हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ घात और घातांक। देखिए बच्चों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें है और ये आना ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आती तो आपको गणित समझ में नहीं आता है और आप कोई भी चीज़ जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो देखिए, हर चीज़ जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों आपके मैथमेटिक्स को मजबूत करने में। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं घात और घातांक। तो देखिए बच्चों, इसे बच्चों इंग्लिश में पावर, POWER, पावर एंड एक्सपोनेंट, EXPONENT, एक्सपोनेंट भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट वन हम कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों? फर्स्ट वन देखिए बच्चों, आप फर्स्ट वन कहाँ से शुरू करेंगे? तो देखिए बच्चों, आपको लिखना क्या है? तो देखिए, पहला जो चीज़ है आपको समझना है कि अगर आपके जो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ठीक है बच्चों, पावर डिफरेंट है तो आपका हो जाता है A⁴M+N। ठीक है बच्चों, जब भी कभी आपके पास बेस सेम आते हैं और पावर डिफरेंट होती है तो आप बेस लिख दीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए। जैसे बच्चों, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ 2 गुना गुना 2। देखिए बच्चों, इसको आप लिख लेते हैं 2 की पावर 2। क्यों? 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर होती है। जिसकी पावर नहीं लिखी होती है तो वहाँ हमेशा एक होती है बच्चों, ये हमेशा याद रखिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भी अगर किसी भी संख्या के अगर बटा में यानी कि उसके हर में कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पे भी एक होता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे भी एक होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको क्या होता है कि ये हमारी जमा हो जाती है, 1 + 1 2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर मैं आपको लिख लेता हूँ बच्चों, जैसे 6 की पावर 3 लिख लिया और गुना 6 की पावर 4 लिखा, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए बच्चों? पावर ऐड हो जाएगी, सेम है तो आप 6 लिखें और इन दोनों को जमा कर दें, 4 3 7 हो जाता है बच्चों। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ 2। और देखिए बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे? अगर पावर आपके पास डिफरेंट है और डिवाइड करेंगे बच्चों, अगर बेस आपके पास सेम है और पावर आपके पास डिफरेंट है, यानी कि अगर इस तरह से, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस पावर को घटा देना है। यानी कि ए एक बार लिखेंगे, यानी कि बेस को लिखेंगे और पावर को आप क्या करेंगे बच्चों? आप इसे घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे घटा देंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे आप घटाएंगे बच्चों इसे इस तरह से M-N। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मैं लिख लेता हूँ बच्चों, क्या आप देखो बच्चों, पहले तो 2/2 लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आता है। अब देखिए बच्चों, इसको घात के आधार पर कर देते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं बच्चों? घात के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे बच्चों? देखिए, ये तो मैंने डायरेक्टली किया, अब हम घात के आधार पर कर लेते हैं। देखिए, इसकी पावर 1, 2 की पावर 1 भाग 2 की पावर 1। मैंने कहा था कि घात घट जाती है, तो 2 की पावर 1 - 1 यानी कि आपका 2 की पावर 0 आई बच्चों, तो आपका आंसर आ जाता है 1। अब देखेंगे, आप पूछेंगे, आप सोचेंगे कि 1 क्यों आया? अब देखिए बच्चों, एक बात आपको याद रखनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट। कैसे है? तो देखिए, अगर किसी भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, चाहे जो मर्जी हो, अगर उसकी पावर में अगर आपको 0 लिख जाए, जैसे मान लो कोई भी संख्या है या फिर में कोई भी संख्या, अगर इसकी पावर में अगर 0 लगा देना बच्चों तो उसका आंसर हमेशा 1 रहने वाला है। चाहे भाई 1 2 3 7 8 5 6 4 7 कुछ भी लिखो बच्चों, अगर इसकी पावर अगर 0 लगा देना बच्चों, इसका आंसर निश्चित रूप से 1 आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपने जब 2 को 2 से भाग किया तब भी 1 आया था, और जब पावर के आधार पे किया, पावर ऑन द बेसिस ऑफ पावर वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सो वी गेट बच्चों इक्वल टू 1। ठीक है, तो आगे चलते बच्चों, आगे क्या होता है? आगे चलते हैं हम बच्चों इसमें। अब देखिए बच्चों, और नई चीज़, चलो बच्चों और कर लेते हैं। इसके लिए और भी एग्जांपल होता है बच्चों, जैसे 6 की घात 4 मैं लिख लेता हूँ बच्चों और भाग लेते हैं 6 की घात 3, तो इसमें भी ऐसे ही होता है बच्चों। क्या लिखना है आपको? 6 लिखना है और 4 माइनस आपको 3 कर लेना है, तो आपका 6 की घात कितना आ गया बच्चों? देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बच्चों, उसको हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका और एग्जाम्पल इसे किस तरह से समझा जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि भी कोई भी चीज़ अगर भाग में होती है उसको हम बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसको अलग से कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 की घात 4 है और नीचे बच्चों 6 की घात 3। ठीक है बच्चों, बटा में लिख लिया, ये 6 की घात 4 को भाग करना है 6 की घात 3 से। सो बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है? देखिए बच्चों, तो हमारे पास ये इस तरह से हो जाता है बच्चों। 6 को आप प्रसारित रूप में लिख दीजिए बच्चों, किस में?
एक्सपेंडिंग फॉर्म में, प्रसारित रूप में। 6 गुना 6 के 4 मतलब 6 को 4 बार लिखना, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 लिखा बच्चों। और नीचे 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 3 है तो 3 बार लिखने। देखिए बच्चों ये 3 6 है, ये 3 6 कट गए, आंसर क्या बचा आया बच्चों 6। फिर भी आपका 6 आया, यहाँ पे भी आपका 6 आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसको पावर को समझने में बच्चों। आगे चलते बच्चों, और नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पॉइंट बच्चों। थर्ड पॉइंट में क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास ए है बच्चों, कोई भी संख्या ए मान लीजिए, इसकी पावर अगर एम है और इसके ब्रैकेट की बाहर एन है बच्चों, तो हमेशा आप इसका आंसर क्या लिखिएगा, ए लिख लीजिएगा और एम और एन को गुणा कीजिएगा तो एम एन हो जाता है बच्चों। जैसे बच्चों किस तरह से एम एन हो जाता है बच्चों, एम और एन। जिस देखिए बच्चों एक्स गुना वाई को अगर हम करते हैं तो बच्चों एक्स वाई हो जाता है, वैसे बच्चों एम गुना एन इक्वल टू एम एन हो जाता है बच्चों। तो आगे चलते बच्चों किस तरह से, तो आगे चलते हैं बच्चों, इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर आपके पास 2 की पावर 2 है बच्चों और बाहर आपको 3 दिया है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप ये ना करें कि भाई इन दोनों को आपने क्या कर लिया बच्चों, इसका पावर 3 समझा, इसका पावर 3 नहीं समझना बच्चों। ये आपका जो 2 का स्क्वायर बच्चों, इसका होल पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको क्या करना है, 2 की पावर इन दोनों को गुना करना है बच्चों। कैसे गुना, 3 दूना 6। तो इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं बच्चों कैसे। देखिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि भी कोई भी संख्या को हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों। देखिए इसको कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है 2 गुना 3, ठीक है बच्चों। इसका मतलब होता है कि 2 और 3 को गुणा करना है। तो देखिए बच्चों ये लिखना आपका मुनासिब नहीं रहेगा, तो ये लिखना आपका सही रहेगा बच्चों। इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ये ज़्यादा अनपढ़ों वाली बात होगी। जब ब्रैकेट लग जाता है तो कोई भी समझ लेता है कि यहाँ पे गुणा ही हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर संख्या है, ब्रैकेट के बाहर संख्या है, तो ये हमेशा ही गुणा होगी। जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होगी और एक बाहर होगी, उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होगा, तो ये वो क्या होती है बच्चों, निश्चित रूप से यानी कि डेफिनेटली वो आपकी गुणा होती है बच्चों। तो इसी तरह यहाँ पे समझिए बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 2 है, ब्रैकेट के अंदर बाहर है, यानी कि ये भी पावर में है इसके और ये भी पावर में ही है, तो ये गुणा होगी बच्चों। तो आपका आंसर आने वाला बच्चों ये इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते बच्चों, कहीं कहीं पे बच्चों, और बच्चों इसमें क्या चीज़ होता है बच्चों, अगर आपके पास बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, अगर आपके पास कोई संख्या है यानी कि ए, इसकी पावर अगर आपके पास माइनस एम दी गई है, तो आप बच्चों इसकी पावर को इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया होगा तो आपको बच्चों जो सॉल्व करना होता है कि इसकी जो पावर होती है बच्चों उससे माइनस हटाना होता है बस। आपको कहीं पे भी ऐसा जाए तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि हल कीजिए कि आपको क्या करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस हटाना है। तो आप वो कैसे हटाएंगे, इसे मिटाएंगे नहीं, तो इसे आप कैसे हटाएंगे, तो ये देखिए इसको आप उल्टा कर दीजिए। मैंने कहा था किसी भी संख्या के अगर बटा में कुछ ना हो तो एक होता है, तो इसकी बटा में एक होता है, तो इसको आपने उल्टा कर देना है, यानी कि जो आधार होता है ना बच्चों, आधार यानी कि बेस, इसको उल्टा कर देना है बच्चों ठीक है। यू शुड हैव टू इनवर्स दिस, ठीक है बच्चों। कैसे, देखो कैसे करना है, 1/a आपने लिखना है और इसकी पावर आपके पास बच्चों m आ जाएगी। बस ये आपका आंसर होने वाला है बच्चों। ये ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि आप ये ना समझिए कि ये सिर्फ a का ही वैल्यू है। चाहे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, 1 का पावर चाहे आप कुछ भी करो, चाहे 1 का पावर आप कुछ 270 कुछ ऐसा लिखो, तब भी आपके पास आंसर एक ही आने वाला बच्चों। क्योंकि ए का पावर देखिए छोटे से समझते, ए का पावर अगर मैं लिख देता हूँ बच्चों 5, कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों, यानी कि ए को 5 बार लिखना है। तो देखिए 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, देखिए बच्चों 5 बार हो गया। तो देखिए एक एक हमें एक 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 हमें एक एक हमें एक एक हमें बच्चों एक आता है। देखिए बच्चों 2 पॉइंट बताए मैंने, 1 पॉइंट तो बच्चों 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो हमारा एक ही आएगा, अगर किसी की भी पावर 0 हो तब भी हमारा एक आएगा बच्चों। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य है बातों, जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, ध्यान रखने योग्य। तो आगे चले बच्चों, आगे चलते बच्चों, आगे क्या होता है, तो देखिए बच्चों आगे क्या है, ये इस तरह से हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, तो देखिए बच्चों अगर कभी बच्चों इस देखिए बच्चों इसको इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों, कैसे, 1 की घात आप m लिख सकते बच्चों। क्यों लिख सकते हैं, इधर m क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा ना कुछ भी लिखो इसकी घात तो आंसर एक ही आना है। अगर इसकी 1 की घात अगर मैं m लिखता हूँ तब भी आपके पास बच्चों एक ही आएगा, इसलिए मैंने इसकी घात m नहीं लिखी। अगर मैंने इस तरह से लिखा बच्चों तब भी यह भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं बच्चों। इसका एक उदाहरण ले लेते बच्चों, अगर आपके पास बच्चों
देखिए बच्चों, 3 की पावर अगर आपके पास -2 दी है तो आप इसे बच्चों सिंपली आप 1/3 इसकी पावर 2 लिखें, या फिर आप इसे इस तरह से लिखें 1 की पावर 1/3 की पावर 2, यानी कि 1/3 की घात 2, इस तरह से लिखे बच्चों। क्यों? जब भी आपको पावर से अगर माइनस हटाना है तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो उसका आधार है ना उसको उल्टा कर देना बच्चों। उल्टा, अगर वो इस तरह से दिया है तो उल्टा करना है। अगर बच्चों आपको इसी से और एक चीज़ पढ़ लेते हैं बच्चों, अगर आपको इस तरह a की पावर माइनस में यहाँ पे दी है m, ठीक है बच्चों, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस हटाना है पावर से, तो बच्चों आप इसको a की पावर m लिख सकते हैं। क्यों? 1/a है तो a/1 बना लेते, जिसे कि हम सिंपली a लिख देते बच्चों। तब आपका जो है पावर से माइनस हट जाता है। अगर आप कभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों, कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि मुझे पावर में जो है माइनस नहीं चाहिए या मुझे माइनस हटाना है, तो बच्चों आप इस तरह से उसे कर सकते हैं। यानी कि आपका काम, पहला काम रहता है कि पावर से आप माइनस हटाएं। अब देखिए बच्चों दूसरी बात, अगर बच्चों कभी आपको इस तरह से दिया रहता है बच्चों, इस तरह से, मान लो आपको इस तरह से, आप इस तरह से आंसर नहीं चाहते, तो इसका जो अगला आंसर होता है बच्चों, इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, a की पावर -m, इस तरह से लिखते हैं बच्चों। इसका जो आंसर होता है बच्चों, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो ये होता है। यहाँ देखिए बच्चों कहाँ गया, यहाँ देखिए वापस से यही बन गया बच्चों। क्यों बच्चों? कभी भी आपको, अगर कभी आपके पास 1/2 इस तरह से आप अगर आता है तो बच्चों आप इसे इस तरह से लिख देते हैं 2/1, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों किसी को भी। अब जब आपका माइनस साइन लग जाता है ना बच्चों, तब तो आपको एक लिखना ही पड़ता है। अगर आपका यहाँ कोई साइन नहीं है तो आपको एक लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये दोनों का मतलब ही सेम है बच्चों। अगर कभी आपको इस तरह से दिया रहा होगा तो आप इसे सॉल्व करना चाहते तो आप बच्चों इसे सिंपली 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस जब ये ऊपर हो जाएगा, मतलब यहाँ से इस माइनस से पता चल जाता है कि हमारा 2 का जो है उल्टा हुआ है, उल्टा। देखिए अभी ये पहले यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ पे 2, ये 1/2 के रूप में है, ना कि 2, यहीं से पता चलता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा बच्चों। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कैलकुलेट करते हैं, जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों आपको बार बार के प्रयास से, जब आप बार ओवर एंड ओवर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बच्चों ये एक आदत सी हो जाएगी आपको इसको करने की। तो चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट 1 की तरफ बच्चों। आगे क्या होने वाला बच्चों हमें, तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। आगे करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, पावर की हमने की बच्चों अभी, और बच्चों इसमें जैसे देखे बच्चों, अगर आपके पास कभी a की पावर अगर स्क्वायर इक्वल टू, आगे मान लो बच्चों कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए आप 4 दिया बच्चों, इसको अगर आपको सॉल्व करना है किस तरह से करना है, ये देखिए बच्चों पावर है इसमें, तो आप क्या करें बच्चों, ये उधर ले जाना है, पावर उधर ले जानी है, तो आपको क्या करना है बच्चों, a इक्वल टू, ये बच्चों √4 हो जाता है। कभी भी स्क्वायर जब बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो √रूट में चेंज होता है, यानी कि इसमें बच्चों इसको हिंदी में करणी कहा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसमें चेंज हो जाता है जी, जहाँ पर कि इसका जो वैल्यू होता है बच्चों वो 1/2 होता है। अब समझिए बच्चों कैसे, आपके पास समझिए बच्चों 2x इक्वल टू 4 है, ऐसा कुछ है बच्चों आपके पास इक्वेशन समीकरण। तो जब आप इसे सॉल्व करते देखिए बच्चों, ये जो 2 है ये इसके साथ बच्चों, ये आधार है, इसके साथ गुना हो रहे, तो आप x बराबर है क्या लिखते बच्चों, 4/2। तो आप देखिए, सॉरी बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, 4/2, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो बच्चों 4 गुना 1/2, यानी कि जो आपका 2 था वो आपका बटा में चले जाता है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ 2 था, 2 के बटा में 1 था, जब ये उधर गया तो ये उल्टा हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए गुणा करके देखिए, 4 एकम 4, 4/2, वापस से 4/2 आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप इस पावर को समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सिर्फ 2 था तो उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2। इसीलिए हम कहते हैं इस चीज़ को जो है हम 4 की घात 1/2 भी लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बात ये होगी। दूसरी बात, कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है बच्चों, उसे सॉल्व करना होता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप जब भी 1/2 दिया है तो आप इसके फैक्टर बनाइए, आपको 2 ही बनाने हैं, कितने, 2। तो देखिए
इसके प्राइम फैक्टर बनाने, तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। ये 4 है बच्चों, 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए बच्चों 2, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, जो ये 4 की घात 1/2 है ना बच्चों, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 2 इसकी घात 1/2। तो देखिए इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी भार में पावर 1/2। नीचे नहीं लिखना है, पावर में 1/2 लिखना है बच्चों। अब देखिए मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर पावर जो भी पावर होती है वो गुणा होती है। गुणा होती है मतलब 2 के साथ गुणा होगा 1/2। देखिए बच्चों ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है बच्चों, आंसर आ जाता है आपके पास सिंपली पावर ख़त्म, 1 आया इनका, तो आपके पास सिर्फ 2 आया बच्चों। ये 2 की पावर 1, जिसे हम नहीं लिखते, सिर्फ 2 लिखते बच्चों। इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है बच्चों। ये शायद से बच्चों आपके 8th क्लास में ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे शायद बच्चों, मुझे ऐसा लगता है 8th में भी हो सकते हैं, 9th में भी हो सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। ये वाला पॉइंट जो है बच्चों ये बहुत ही खास कर आपको ये नहीं आता है बच्चों। अब देखिए बच्चों कभी अगर आपके पास बच्चों इस तरह से लिखा रहेगा, ए है इसकी पावर इस तरह से, सॉरी a√a लिखा हो और आगे आपको दिया रहता है 4, तो आप कैसे करें। तो अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो आप ए लिखेंगे और ये उधर जाएगा। तो देखिए बच्चों मैंने आपको कहा था कि इसका वैल्यू हमेशा 1/2 होता है। जब ये उधर जाएगा तो 2 बनेगा, इधर आएगा तो यानी कि इधर उधर जाएगा तो ये बदल जाएगा। जैसे स्क्वायर था तो 1/2 होगा, अगर 1/2 होता तो 2 हो जाता। तो यहाँ पे 1/2 है, इसी को ही हम इस तरह से भी लिख लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे जब ये परे जाएगा तो देखिए बच्चों ये उधर साइड जाएगा तो ये आपका बनेगा 4 की जो पावर है वो 2 बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 4 की पावर 2 बन जाएगा। इट मीन्स कि आपको क्या करना है 4 गुना 4 करना है बच्चों। तो ये आपका हो जाता है बच्चों 16 आंसर हो जाता है बच्चों ए का। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही आपको इनको सॉल्व करना होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जाता है, इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसे डायरेक्टली उधर ले जाके आप 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करके उसके बाद ले जाइए तो भी कर सकते हैं। इससे आपको एक स्टेप बढ़ेगा, अगर आप जानते हैं अच्छी खासा तो आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं बच्चों। अगर बच्चों और दूसरी एक बात हो जाती है बच्चों, और एक चीज़, अगर बच्चों इसका स्क्वायर दिया रहता है बच्चों स्क्वायर, तो आप हमेशा समझें कि ये तो हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, क्या हो गया ए की घात तो मैं इसमें समझाता हूँ बच्चों, ये से ये स्क्वायर हमेशा कट जाता है बच्चों। समझ आ रही है बच्चों कैसे, ए की घात 1/2 और सब की घात 2। देखिए बच्चों इसको हम 1/2 भी लिख लेते हैं बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा। देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर बार पावर है तो कैसा होता है बच्चों, गुणा हो जाती है ना, 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया 1, यानी कि आपका आंसर जो होता है ए आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये से ये कट गया तो आपका आंसर डायरेक्टली ए आ गया बच्चों। अगर आपके पास √a रहता है और इसकी पावर ये रहती है तो इसका आंसर ए आता है बच्चों, आपके पास ए आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया बच्चों। और दूसरी बात बच्चों, अगर कभी कभी ऐसा भी रहता है बच्चों कि आपके पास √ भी है और इधर ए स्क्वायर भी है, तब क्या होगा, तब भी बच्चों ऐसे ही होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा। कैसे बच्चों, देखिए ए की घात है 2 और फिर इस पूरे की घात जो है बच्चों 1/2 है, यानी कि करनी को इसको जो है बच्चों हम 1/2 भी लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ ब्रैकेट के अंदर बार गुणा 2 गुणा 1/2, देखिए बच्चों ये कट गया 1 आ गया, तो यानी कि ए की घात 1, जिसे हम सिर्फ ए लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ बच्चों। और देखिए बच्चों इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें एक चीज़ और होती है बच्चों, दूसरी बात, आपके पास बच्चों कई बार बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कैसे, देखिए बच्चों आपके पास 2/√2 ये मान लेते हैं बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे कैसे सॉल्व करें। देखिए बच्चों कोई भी जो नंबर होता है बच्चों अपने प्लेस पे, यानी कि ये जो 2 है ये अपनी जगह पे इसे किस तरह से लिखा जाता है अपनी जगह पे। देखिए इसको 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को हम 2.0 भी लिख सकते हैं बच्चों, तब भी 2 रहेगा, तब भी 2 रहेगा, तब भी 2 रहेगा। और इसे बच्चों हम इस तरह से भी लिख लेते हैं बच्चों, किस तरह से 2/1 भी लिख लेते हैं तब भी रहेगा। और इसी चीज़ को हम √2 गुणा √2 भी लिख लेते हैं बच्चों। देखिए इसी चीज़ को किसको बच्चों, 2 को बच्चों 2 = √2 इंटू √2। देखिए बच्चों ऐसा भी इसे लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए बच्चों क्या है ये, √2 गुणा √2। आगे आंसर देखते हैं कि 2 आता है या नहीं। देखिए
2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2। मैंने कहा था बच्चों, अगर आपके पास बच्चों a की पावर m इंटू a की पावर n है, यानी कि बेस सेम है, तो आपकी पावर जमा हो जाती है m प्लस n। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a दोनों जमा हो जाएंगे, आधा और आधा एक बन गया बच्चों, पूरा बन गया बच्चों, आधा और आधा। देखिए एक रोटी ले ली, यानी कि आधी रोटी दोनों को मिला लीजिए, एक रोटी बन जाएगी बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये आधी रोटी और आधी रोटी को मिलाया तो एक रोटी बन गया। इसी तरह से बच्चों आधा आधा, तो देखिए अगर आपको नहीं आता तो 1/2 कर लीजिए और 1/2 कर लीजिए, दोनों का एलसीएम 2 आता है और ये 1 जमा 1 आता है, यानी कि आपका 2/2 बनता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आया बच्चों। देखिए बच्चों, तो आपका आंसर, तो आप डायरेक्टली इस तरह से करेंगे तो एक बार 2 लिख लीजिए, इनको जमा कर लिए तो 1 आता है, 1 आता है, यानी कि 2 आपका आंसर आता है। तो देखिए बच्चों, 2 अपने फॉर्म में इस तरह से भी होता है बच्चों। ये हम क्यों लिखते हैं बच्चों, ये हम इसके आधार पे लिख लेते हैं बच्चों, इस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इसके लिए अगर आपके पास ऐसा आ जाता है आंसर और आप सॉल्व करना चाहते हैं आगे भी, तो आपको अगर कहीं इस तरह से तो इस तरह से, तो आप उसे काट सकते हैं बच्चों। कैसे, यहाँ देखिए, इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देखिए बच्चों, और नीचे है √2, तो देखिए ये से ये कट गया, आपके पास आंसर √2। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। कहीं कहीं पे बच्चों आपके पास इस तरह से ना होकर इस तरह से भी होता है बच्चों, कि भाई आपके पास √2 है बच्चों, √2 है, ठीक है बच्चों, और √2 है और आप चाहते हैं कि इसे में कैंसिल करना है, तो कैंसिल करना है तो कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर नीचे में आपको दिया रखा होगा कि भाई आपके पास 2 है, तो आपको यहाँ पे भी कुछ करना है, तो आप इसे देखिए बच्चों, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे, √2 ऊपर लिखा और नीचे √2 इंटू √2। देखिए बच्चों, आपका आंसर क्या आने वाला है, ये कट गया, तो आपका 1/√2 आने वाला है बच्चों। इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं पे आपके पास होता है कि भी आपके पास √2 है और इधर +2 है, आपको कॉमन निकालना है, तो आप कॉमन निकालने में फंस जाते हैं कि भी ये क्या दे सकता है, ये क्या दे सकता है। देखिए बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भी ये √2 है, ठीक है बच्चों, और आगे इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बच्चों। सॉरी, यहाँ पे प्लस लिखना था। तो देखिए ये दोनों क्या दे सकते हैं, ये भी √2, ये भी √2, तो आप √2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर यहाँ पे तो देखिए हर चीज़ अपनी जगह पे, कोई भी नंबर अपनी जगह पे इस फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है कि भाई ये अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो एक छोड़ कर जाएगा, ये आपने निकाला तो यहाँ पे एक बचा, आगे जमा ये भी ले लिया तो यहाँ पे √2 बच गया। ठीक है बच्चों, जब कभी आपका पूरा निकल जाता है तो वहाँ पे एक लिखिए, अगर पूरा नहीं निकलता है तो वहाँ आप लिख सकते हैं जो आपके पास बचा है। तो इस तरह से कॉमन लेने के लिए भी बच्चों इसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों, ये समझने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कॉमन ले लिए तो हमें कैसे ले लिए पता ही नहीं चलता। तो ये है बच्चों, उसका लॉजिक क्या है कि ये है बच्चों, ये हर चीज़ इस रूप में होती है बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। कई बार बच्चों इस तरह से होता है कि 3√2 होता है बच्चों, और आगे होता है बच्चों +2 लिखा हुआ। आप सोचते कॉमन कैसे लें, तो कॉमन क्या लेने की क्या ज़रूरत है बच्चों। देखिए √2, 3 के साथ √2 मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ये इसको आप x की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे आप 3x लिखते हैं ना बच्चों, 3 के पीछे x लिखा है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए होते हैं, तो इसको x की तरह ट्रीट कीजिए। ये √2 को भूल जाइए आप, ये √2 है ही नहीं, x से मान लीजिए, तो समझ लीजिए ये दोनों गुना है। और आगे 2, इसको भी क्या लिखिए, √2 इंटू √2। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, √2 3√2 इंटू √2 एंड √2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब दोनों क्या दे सकते हैं, देखिए √2 दोनों दे सकते हैं। √2 आपने कॉमन लिया और अंदर आप लिख लेते हैं बच्चों 3 + √2। इस तरह से बच्चों कॉमन निकाला जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। और दूसरी बात बच्चों, इसमें और एक चीज़ क्या होती है बच्चों, देखिए अगर आपके पास कभी बच्चों a है, इसकी पावर m है, इक्वल टू b है, ठीक है बच्चों, तो देखिए b की पावर आपके पास m है। तो देखिए बच्चों, अगर कभी इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि पावर दोनों की सेम है पर ये अलग अलग है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए a = b को आप इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि इनको बराबर मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, 2x की पावर अगर मैं लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे 2 है और इक्वल टू यहाँ 4x की पावर मान लेते हैं बच्चों, यहाँ भी 2 है। तो देखिए बच्चों, आप पावर को छोड़िए, सेम है। एक बात तो ये सभी होता है कि इस पावर से पावर कट जाती है, तो आप इन दोनों को बराबर मान के चलिए। तो 2x = 4x,
तो देखिए बच्चों एक्स टू एक्स कट गया, तो आपके पास सॉरी यहाँ पे मुझे एक्स नहीं लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और आपके पास 2x है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं 4/2 यानी कि 2 से 2 यानी कि आपके पास 2 आंसर आ जाता है बच्चों। ये x का मान आपके पास 2 आ जाता है। देखिए बच्चों ये जो आपके है बच्चों ये जो सिंपल इक्वेशन है बच्चों, ये मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगा। यहाँ मैंने आपको पावर एंड एक्सपोनेंट को समझने के लिए ये आपको करवाया बच्चों। इस तरह से होता है बच्चों इसमें। तो पावर आपको मैंने कहा था कि आप इसको इक्वेट कर सकते। कई बार बच्चों ऐसा होता है, देखिए आपके पास जो बच्चों बेस सेम होता है, ठीक है बच्चों, पर पावर डिफरेंट होती है, m इक्वल टू n। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, इस केस में अगर आपके पास ये सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर दीजिए बच्चों। बेस सेम है तो आप इसमें आपको सॉल्व करना है इसको, तो बच्चों आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। m इक्वल टू n मान लीजिए बच्चों आप, ठीक है, और सॉल्व कर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि a की पावर में आपके पास 2x है और इक्वल टू आपके पास a की पावर में इधर सिर्फ 4 है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सेम है तो आप पावर को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, इक्वल मान के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको। देखिए अगर आपको x का मान निकालना है तो आपको कई बार ऐसा दिया होता है, आपको पूछा जाता होता है कि x का मान निकालिए, यानी कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप देखें बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट यानी कि बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद आपको x का मान आपको सिंपली मिल जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे भी आप कर सकते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास x इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये थी कुछ पावर से संबंधित बच्चों क्वेश्चन। अगर इसमें बच्चों आपको कुछ डाउट हो जाता है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, अगर कभी आपको a/b दिया होगा बच्चों, इसकी पावर अगर कभी आपको m दिया होगा, इसको आप a की पावर m मान सकते हैं और b की पावर भी m मान सकते हैं। ये इसका मतलब होता है कि होल पावर, यानी कि दोनों का ही है। अगर कभी बच्चों आपको इस तरह से दिया होगा a/b की पावर, यहाँ पे बच्चों आपको m दिया है और इधर इधर भी इधर बच्चों आपको क्या दिया है n। तो आप इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर n। तो देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बच्चों। यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर हैं, पावर हो सकती है सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो। तो बच्चों ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो देखिए बच्चों और क्या चीज़, और इसमें एक चीज़ है बच्चों, कई बार आपको इसी तरह से दिया जाता है a की पावर b सॉरी a/b और इसकी पावर में आपको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चों n-n। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बच्चों इसका जो आंसर आता है आपके पास, तो b/a उल्टा कर दीजिए और पावर से आपका क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, उसी की तरह जो मैंने पहले बताया था। तो ये आपका माइनस नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो b की पावर भी n हो जाएगी और a की पावर भी n हो जाएगी। इस तरह से बच्चों पावर को सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, और मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई जो ये करनी होती है बच्चों। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो जाता है यानी कि क्यूब रूट होता है, यानी कि घनमूल होता है, तो इसका पावर 1/3। अगर यहाँ पे अंडरूट में लगा के अगर यहाँ 4 लिखा होता है तो इसका पावर 1/4 होता है। तो देखिए बच्चों इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बच्चों। अगर कुछ ना लिखा तो 1/2, ठीक है बच्चों। इसका वैल्यू आप कहीं पर आपका 1 की पावर इस तरह से लिखा तो आप a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपको a की पावर अगर यहाँ पे कोई भी संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, 3 लिखा है तो आप लिख सकते हैं a की पावर 1/3। अगर आपको इस तरह से लिखा है बच्चों a की पावर 4, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर 1/4। अगर बच्चों कभी आपको इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पे है a की पावर अगर m है, इसकी पावर m है और ये है बच्चों, ये है आपके पास n, तो आप इसे किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको a लिखना है और m की पावर आपको m की पावर आपको n डाल देनी है, इसको इसके बटा में डाल देना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण समझा लेता हूँ। जैसे मान लो a की पावर 2 है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखा है 3, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, a की पावर 2/3। इसे इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इसको ठीक है बच्चों, a की पावर 2/3, यानी कि जो यहाँ पे रहता है वो। अगर आपको a की पावर अगर यहाँ पे 2 है बच्चों और इस तरह से, ठीक है, तो बच्चों तो इसका क्या होगा बच्चों, आपको बटा 2 डाल देना है, यानी कि a की पावर जो होती है आपकी यहाँ पे 2 थी, इसके बटा 2, यानी कि आपके पास a आंसर आ गया, यानी कि a की पावर 1। देखिए बच्चों मैंने कहा था स्क्वायर से a भी कट जाता है, तो भी देखिए आपके पास क्या आया, a की पावर 1। अगर आपने ऐसा किया
यानी कि ए की पावर में 2 में 2 डाला तब भी आपके पास 1 आया बच्चों, यानी कि ए की पावर 1 आया बच्चों। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये पावर एंड एक्सपोनेंट को समझने में बच्चों। इसमें कई एग्जांपल है, जब आप बार बार इस तरह से के क्वेश्चन करते हैं, आप बच्चों कोई बार बार आप प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बच्चों आपको ये ऑटोमेटिकली आने लगती है। पहली चीज़ है कि आपको अभ्यास करना है, अभ्यास ना करें तो बच्चों आप कुछ भी नहीं आने वाला बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। बच्चों आखिर में आपका धन्यवाद करता हूँ बच्चों मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।